दोस्तों, जो सोचोगे वही मिलेगा। भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी बदल दे। एक बार की बात है, एक अंजनी नामक एक महिला एक छोटी सी गांव में रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और जीवन कठिनाइयों से जूझ रही थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जिनका देखभाल का सारा जिम्मा उसी पर था। अंजनी का जीवन हमेशा चिंता और दुख से भरा रहता। वो हमेशा सोचती थी कि उसका जीवन कभी नहीं सुधरेगा और यही सोच उसे और भी दुखी बना दे रहा था। अंजनी का दिन सुबह से लेकर रात तक कड़ी मेहनत में गुजरता था। वो खेतों में काम करती थी, लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन फिर भी उसकी आय इतनी नहीं थी कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। उसकी यही चिंता उसे हर वक्त सता रही थी। उसे ऐसा लगता था कि उसका जीवन दुखों का अंतहीन सिलसिला है और इससे बाहर निकलना असंभव है। एक दिन अंजनी ने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध उनके गांव के पास के जंगल में प्रवचन दे रहे हैं। उसने सोचा कि शायद भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाएं उसे उसकी समस्याओं का समाधान दे सके। इसलिए वो भगवान बुद्ध के पास जाने का निश्चय कर ली थी। जब अंजनी भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंची तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध की शिक्षा सुनने के लिए वहां इकट्ठा हुए हैं। भगवान बुद्ध ने अपने शांत और सरल स्वर में बोलना शुरू किया। मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन दुखी है तो वो दुखी ही रहेगा, लेकिन यदि तुम सकारात्मक सोचते हो और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा सफलता अवश्य ही मिलेगा। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। जो विचार तुम अपने मन में रखोगे वही तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनेगा। यदि तुम दुख, चिंता और निराशा के विचार से भरे रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि तुम खुशी, सफलता और सकारात्मक के विचारों से अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। अंजनी ने भगवान बुद्ध की बातें सुनी और उसने महसूस किया कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसके दुखों का कारण है। उसने तय किया कि वो अपने विचारों को बदलेगी और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेगी। अंजनी ने अपने विचारों को बदलने का संकल्प लिया। उसने नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोचने का अभ्यास शुरू किया। उसने अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार और ध्यान से करनी शुरू की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो रही है और उसके जीवन में खुशहाली बढ़ रही है। अंजनी ने मेहनत करना शुरू किया और छोटे छोटे कामों से अपनी आय बढ़ाने लगी। उसने अपने आप को विश्वास करना सिखाया और उसकी मेहनत ने धीरे धीरे उसके आर्थिक रूप से भी मजबूत बना दिया। उसने बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसने उनके लिए अच्छे अवसर की तलाश की। उसने खुद को भी शिक्षा देने लगी और कुछ नया कौशल सीखने लगी। उसने आय बढ़ाने में मदद करने का मददगार साबित हुई। कुछ समय बाद अंजनी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी स्थिति में सुधार हुआ और वो एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने लगी। उसने समझा कि उसके जीवन में ये परिवर्तन केवल उसकी सोच के बदलने से आया है। अंजनी ने भगवान बुद्ध को सिद्धांत को अपनाया और अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया और उसका अनुसरण किया। उसने अपने गांव के अन्य लोगों को भी भगवान बुद्ध की शिक्षा के बारे में
बताया और उन्हें भी सकारात्मक सोचने और जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे अंजनी का गांव भी खुशहाल होने लगा और वहां के लोग अधिकतम सकारात्मक और प्रेरित हो गए। अंजनी की कहानी और उसकी सकारात्मक सोच का प्रभाव पूरे गांव पर पड़ा। गांव के लोग अंजनी के उदाहरण से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देना शुरू किया, खेती के नए तरीकों को अपनाया और मिलकर काम करने लगे। भावना विकसित की, गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। गांव के लोग नियमित रूप से मिलकर चर्चा करते और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझने का प्रयास करते। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में जितने भी दुख और कठिनाई है, उनका समाधान उनके अपने विचारों और दृष्टिकोण में ही छिपा हुआ है। सीख, ये कथा हमें ये सिखलाती है कि हमारे विचार और दृष्टिकोण हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जो सोचोगे वही मिलेगा। ये सिद्धांत भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें सिखाते हैं कि हम अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयास करें, तो हमें सफलता और खुशी अवश्य मिलेगी। गौतम बुद्ध की ये कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है और हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। अंजनी की कहानी एक जीवित उदाहरण है कि कैसे सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और एक सुखद और संतुष्ट जीवन की कामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद।